हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें 5.3 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है या टी। ये इनिशिएट कराता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन बिटवीन दिस, जिससे हमें एनर्जी यील्ड जो है वो 5.7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है न्यूट्रॉन की विच गोज एट राइट एंगल, जो रिएक्शन के बाद राइट एंगल्स मूव करता है टू द मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो हुआ क्या है कि लेट्स से ये अल्फा पार्टिकल है और ये एक बेरिलियम 9 का एटम है जो इनिशियली रेस्ट पर है और इसकी हमें काइनेटिक एनर्जी दी है 5.3 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कोलाइड करते हैं जिसकी वजह से एक रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि एक हमें कार्बन 12 का एटम मिलता है जिसकी कुछ वेलोसिटी है, मोशन में है ये, और हमें साथ में एक न्यूट्रॉन मिलता है जो भी मोशन में होता है। तो अगर हम देखें कि डायरेक्शन वाइज उन्होंने जैसे कहा है कि तो सपोज हम मानते हैं बेरिलियम जो है वो रेस्ट पर है, हमने तो मान ही लिया क्योंकि इसमें कुछ गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी इन रेस्ट। और ये एक अल्फा पार्टिकल है जो इस तरफ मूव कर रहा है। इन दोनों के कोलिजन के बाद क्या होता है कि लेट्स से जो न्यूट्रॉन है, अब इस उन्होंने बोला है कि जो न्यूट्रॉन है वो अल्फा पार्टिकल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है। तो अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो अगर ये हम डायरेक्शंस लेते हैं तो लेट्स से ये इसमें चल रहा है तो जो न्यूट्रॉन है वो ऊपर चला जाता है और इसको कंजर्व करने के लिए मोमेंटम को जो कार्बन है वो इधर चला जाता है, कार्बन 12। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अब हमें पता है कि हम इसमें की कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। बहुत सारे ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा सा है। तो इसमें पहले तो की कॉन्सेप्ट हम ये लगाएंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोमेंटम से कैसे रिलेटेड होती है। तो हम पता है मोमेंटम इज 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। दूसरा हम इसमें जो यूज करेंगे वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कह सकते हैं कि momentum of alpha particle plus momentum of beryllium must be equal to momentum of carbon 12 plus momentum of neutron। तो ये तो जीरो है क्योंकि वो रेस्ट पर है। तो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दिया तो मोमेंटम क्या होगा 2 इंटू अल्फा पार्टिकल का मास। अगर हम एएमयू के टर्म्स में सबका कंपेयर करें तो अल्फा पार्टिकल का क्या होगा 4m इंटू काइनेटिक एनर्जी दैट इज 5.3 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कार्बन 12 का क्या, कार्बन 12 का हम अभी पी ही रखते हैं और न्यूट्रॉन का क्या होगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो, हमें इसकी तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम सपोज कर लेते हैं k है। तो दिस इज k। और मोमेंटम ऑफ कार्बन इज गिवन एज अंडर रूट। अब क्योंकि मोमेंटम देखो, अब मोमेंटम जो है ये वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। वी डेफिनेटली नीड टू मेंशन इट्स डायरेक्शन। तो अगर अल्फा पार्टिकल आई कैप, अगर हम अल्फा पार्टिकल का माने कि आई कैप में चल रहा है तो ये आई कैप, और अगर हम न्यूट्रॉन का माने कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट इज जे कैप में चल जाता है तो यहाँ पे जे कैप। सो इट comes out as 8m into 5.3 आई कैप माइनस 2mk जे कैप, जहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो सेकंड इक्वेशन बनाएंगे वो बनाएंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या कह सकते हैं दैट T प्लस क्यू, T क्या है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल
प्लस क्यू एनर्जी यील्ड जितनी आई है एक्स्ट्रा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन. So using equation 1 हमें कार्बन की काइनेटिक एनर्जी, हमें कार्बन का मोमेंटम मिल गया, तो हम कार्बन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? p स्क्वायर बाय 2m. सो दैट विल बी इक्वल टू, लेट्स सी व्हाट, क्या 8m into 5.3 minus this, it will come out to be 2 into 4m into 5.3 plus 2m into k अपॉन 2 इंटू, अगर हम m के टर्म्स में कार्बन का मास देखें तो दैट वुड बी 12m. ओके, सो T इज इक्वल टू 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस Q हमें कितना गिवन है 5.7 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ N, या इसको हमने K माना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन क्या आई है 8m into 5.3 plus 2mk by 24m. अब m की जगह हम amu पुट कर देते हैं सिंपली. सो k की वैल्यू क्या आएगी, k प्लस 8 into 5.3 that is 4.42.4 plus 2k by 24 is equal to 11, और k comes out to be 11 minus, अगर हम ये LCM लेंगे पहले, दैट इज 24k प्लस 42.4 प्लस 2k इज इक्वल टू 24 इंटू 11, या फिर 26k प्लस 42.4 कम्स आउट टू बी 24 इंटू 11. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू विल कम आउट टू बी 8.52 यूनिट क्या होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो हमें अपना आंसर मिल गया. हमने आंसर कैसे निकाला ये, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो सबसे पहले तो हमने इसको विजुअलाइज किया कि एक्चुअल में हुआ क्या है. हमने मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में भी यूज किया. पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया, हमने कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम यूज किया तो हमें मोमेंटम ऑफ कार्बन मिल गया, ये आया. फिर हमने एनर्जी कंजर्वेशन यूज करी, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने से हमें ये इक्वेशन मिली. इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, हमें मिल गया k इज इक्वल टू 8.52 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट्स आवर आंसर. होप यू अंडरस्टूड द आंसर. ऑल द वेरी बेस्ट.